समुद्र मंथन के वक्त सबसे पहले गौ माता निकली थी, फिर जाके लक्ष्मी माता निकली। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमने गांठ खिलाया है। इसके लिए कोई माने कि नहीं माने, वो विश्व का माता है, मानना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम ट्रेंड्स। मित्रों, आज दीपावली का दिन है और आज दीपावली के दिन राष्ट्र प्रथम परिवार के लोगों ने तय किया कि दीपावली का त्यौहार गौशाला में आकर के मनाया जाए। तो इससे अच्छी कौन सी जगह हो सकती थी, इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पर वसई फाटा के पास जो लक्ष्मी गौशाला है, हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आज मैं आप लोगों को गौशाला की सैर कराऊंगा, यहाँ के गायों के बारे में आपको बताऊंगा और गौशाला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब लोग तैयार हैं? और गौशाला के अंदर जाते ही हमें सबसे पहले हमारी प्यारी गौ माता का दर्शन हुआ। बच्चे थोड़े सहमे और घबराए से हैं। लगता है उन्हें गौ माता के पास जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। और ये चल पड़ी हमारे बाल गौ सेवकों की सेना गौ माता की सेवा करने। तो आज हम सभी गौशाला में आए हैं और राष्ट्र प्रथम परिवार की तरफ से हमने यहाँ पर गाय के लिए चारे की व्यवस्था करी है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर ये चारे की व्यवस्था हमने की है राष्ट्र प्रथम परिवार की तरफ से। और अभी हमारे ये जो कुछ साथी राष्ट्र प्रथम परिवार के साथ में हैं, अब हम सब लोग जो है यहाँ पर गाय की सेवा करेंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और गौ माता की सेवा करनी है। एक रात पहले से ही सारे बच्चे गौशाला चलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ठीक है, अभी आपको हम लोग गौशाला के दर्शन करवाएंगे, गौ माता के दर्शन करवाएंगे। आइए चलते हैं। तो ये है हमारी हनुमान लक्ष्मी गौशाला। अरे वाह, यहाँ तो एक घोड़ी भी है। और ये हमारी गौ माता के छोटे छोटे बच्चे आराम करते हुए। और ये रही हमारी गौ माता चर के आने के बाद अपने बाड़े में आराम करते हुए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी गौ माता को बांध कर नहीं रखा गया है। सब स्वतंत्र हैं और इस बाड़े के अंदर विचरण करती हैं। इस आश्रम के 3 हिस्से हैं। एक ये जहाँ ये गौ माता हैं, दूसरा जहाँ ये चरती हैं और तीसरा ये वाला। ये हिस्सा आश्रम के थोड़े से बाहर की तरफ है। यहाँ पर बाकी की हमारी गौ माताएं यहाँ पर विश्राम करती हैं। और ये आगमन हुआ हमारे प्यारे परम पूज्य सदानंद महाराज जी का, जिनका हम सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। महाराज जी बड़े ही सरल स्वभाव के हैं और हमें तो इनकी विशेष स्नेह और कृपा मिलते रहती है। क्या बोल रहे हैं? महाराज जी से आशीर्वाद और अनुमति लेकर हम बढ़ चले गौ पूजन की ओर। श्री गौ माता की, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे
गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। सारे जग की माता है, सबकी भाग्य विधाता है। सारे जग की माता है, सबकी भाग्य विधाता है। राम भय नमः। ओम ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सख्याय नमः। ओम सख्याय नमः। ओम भूयसो नमः। ओम भूयसो नमः। ओम सर्वसहाय नमः। ओम सर्वसहाय नमः। ओम सर्वसहाय नमः। ओम सर्वसहाय नमः। ओम सर्वभ्यै नमः। ओम सर्वभ्यै नमः। नंदगांव गोकुल बरसाना गौ से शोभा पाता है। नंदगांव गोकुल बरसाना गौ से शोभा पाता है। भारत की शोभा गायों से गौ ही भारत माता है। भारत की शोभा गायों से। और ये हमारे बच्चे बड़े ही आनंद और उत्साहपूर्वक गौ माता को चारा खिलाते हुए, बड़ा ही आनंद मिल रहा है इन बच्चों को देखकर। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। धन्य है हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, जहाँ बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वो हर जीव से प्रेम करे, हर जीव के कष्ट को अपना कष्ट समझे और उसकी सेवा करे। जहाँ एक तरफ विश्व में कुछ ऐसी संस्कृतियाँ भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को बेज़ुबान जानवरों के, इंसानों के गर्दन काटना सिखाती है, वहीं हमारी भारत भूमि, हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति गाय को भी माता मानना सिखाती है। और छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये देख कर के हमारा हृदय आह्लादित हो रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके भी हृदय को बहुत ही शांति और सुकून मिल रहा होगा यह दृश्य देखकर। ये हमारे सबसे छोटे गौ सेवक क्या करने जा रहे हैं? ओ, तो ये गौ माता को चारा खिलाने जा रहे हैं। चलिए ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बाबू, आप क्या कर रहे हो? गैया मैया को खिला रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ये पद्मनाभ जी अभी बहुत छोटे, पर गौ सेवा में ये किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, इसीलिए पूरा जोर लगा दिया इन्होंने। चलिए ज़रा एक बार इनसे फिर पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं गैया मैया को खिला रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? इधर देखो, गैया मैया को। गैया मैया को खिला रहे हो। और ये हमारे छोटे बच्चे गौ माता के बच्चों के साथ आनंद लेते हुए
भाई पद्मनाभ जी का उत्साह और ऊर्जा तो देखने लायक है। चलिए एक बार फिर से इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। आप क्या खिला रहे हो गैया मैया को? मैं तो रोटी खिला रहा हूँ। रोटी, घास खिला रहे हो? छोटा हो गया है। अरे बाप रे, ये तो कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई घास छोटी है, गौ माता को बड़ी बड़ी घास दो खिलाने के लिए। मुझे लगता है इनसे एक बार फिर से पूछ ही लेना चाहिए कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। बाबू आप क्या कर रहे हो? मैं तो गया मैया को रोटी खिला रहा हूँ। यहाँ देखो, रोटी खिला रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं गया मैया को रोटी खिला रहा हूँ। वेरी गुड। अब तीसरा बार। और आखिरकार अभिषेक ने इन्हें अपनी गोद में उठाकर इनके काम को थोड़ा सा आसान कर दिया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, सारे जग की माता है और सबकी भाग्य विधाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। दूध दही घृत मक्खन से ही सब जग पोषण पाता है। रोम रोम में बसे देवता, रोम रोम में बसे देवता, ऋषि मुनि हरि शिव धाता है। ऋषि मुनि हरि शिव धाता है। गंगा मूत्र लक्ष्मी गोमय पंचगव्य सुखदाता है। गंगा मूत्र लक्ष्मी गोमय पंचगव्य सुखदाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, सारे जग की माता है और सबकी भाग्य विधाता है। अरे अरे, ये बच्चे कहाँ भागते जा रहे हैं? ओ अच्छा, ये गौ माता के पास जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे बड़ी वैष्णवी और उससे छोटी भव्या और उससे छोटा वैष्णव और सबसे छोटा पद्मनाभ, इन सब की गौ भक्ति देख करके मुझे बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं इनसे थोड़ी गौ माता के विषय पे थोड़ी बात करूं। तो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को यहाँ पे? हमें बहुत मजा आया। हमें बहुत मजा आया। आपको बहुत मजा आया? हाँ। ओके, क्या अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पे? करके बहुत मजा आया। गौ माता की फेवरेट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। क्या सेवा किया आपने? हमने घास खिलाया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को क्या अच्छा लगा गौशाला में आके? गौ माता की सेवा करना। अच्छा, क्या सेवा किया आप लोगों ने? घास खिलाना। क्या किया? रोटी खिलाना। और क्या किया? गुड़ खिलाना। गुड़ खिलाया।
वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा गौ माता के खिलाया क्या खिलाया? गुड़ गुड़ खिलाया, और रोटी और गुड़। रोटी और गुड़ खिलाया, वेरी गुड। अच्छा गौ माता के बारे में क्या पता है आप लोगों को? कि समुद्र मंथन के वक्त सबसे पहले गौ माता निकली थी, फिर जाके लक्ष्मी माता निकली थी, इसलिए सुबह सबसे पहले गौ माता का पूजा करते हैं, शाम को लक्ष्मी पूजा करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और आपको क्या पता है गौ माता के बारे में? गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मुझे गैया मैया बहुत पसंद। मुझे गैया मैया के और बहुत आपको कुछ बोलना है वैष्णव? गोबर के अंदर लक्ष्मी माता होती है। हाँ अच्छा। लक्ष्मी माता होती रहती है, हम अंगूर खिलाते। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे इतने छोटे हैं कि अभी ठीक से बोल भी नहीं सकते, पर इनके भाव को नमन है। में बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी लेके आओगे गौशाला में? क्या बताओगे? कि उधर हमने मजा किया और क्या किया? गौ माता की पूजा किया। वेरी गुड। और आपने भी कुछ किया? हाँ, हमने अंगूर खाया है। अच्छा लोग महाराज जी से मिले? हाँ, महाराज जी ने हमें चॉकलेट दिया और बहुत प्यार किया। आप लोगों को कैसे लगे महाराज जी? अच्छे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित थे गौशाला में आने के लिए, और इन बच्चों ने अपने हाथों से गौ सेवा करी और गाय को घास खिलाया, रोटी खिलाया, और हमारे पूज्य महाराज जी के भी दर्शन किए, और महाराज जी ने भी बच्चों को बहुत स्नेह दिया और बच्चों को चॉकलेट्स आदि दिए, जिससे बच्चे काफ़ी खुश हैं। इनका उत्साह देखने जैसा है। और अब आगे महाराज जी से थोड़ी चर्चा करेंगे। अब हम लोग मुलाकात करेंगे इस गौशाला के महंत और निरंजनी अखाड़ा के संत पूज्य सदानंद बन महाराज जी से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी आज इस गौशाला में हम लोग आए और यहाँ पर हमने गायों को देखा, काफ़ी सारी गायें हैं। थोड़ा इस गौशाला के बारे में बताएंगे आप? ज़रूर जी, ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं जी। तो इस गौशाला की स्थापना कब से हुई है महाराज? इस गौशाला की स्थापना आज से 30 वर्ष पहले हुई है, जब गुजरात के अंदर बहुत विनाश कारक दुष्काल पड़ा था। उस समय में कुछ गायों को कुछ भक्तों ने और हमारे जो बाबा जी थे, बड़े बाबा जी, उन्होंने वहाँ से लेके आए 71 गाय, और उस 70 गायों से फिर ये गौशाला की भूमि पूजन होकर के गौशाला आरंभ हुआ। तो अभी इस समय कितनी गाय हैं महाराज जी यहाँ पर? अभी इस गौशाला में 250 गाय हैं, और आज तक हम लोगों ने यहाँ से गौ माता को लगभग 2,500 से 3,000 जितना गौवंश हम लोगों ने दूसरे गौशालाओं में, कोई भक्त जो हमारे जो कोई गौ प्रेमी हो, पालने की जिसका इच्छा हो, ऐसे लोगों को हमने दान किया यहाँ से निःशुल्क। बढ़िया। तो फिर यहाँ पर तो जो कसाईयों के छुड़ाई हुई बूढ़ी गायें होंगी, वैसी गायें भी यहाँ आती होंगी? हाँ, कुछ कसाईयों के जो छुड़ाए हुए हमारे जो भक्त लोग हैं वो भी लेके आते हैं, वो गाय भी हैं यहाँ। फिर उसको हम लोग पौष्टिक आहार वगैरह दे करके उसको हम अच्छा बना लेते हैं, सुंदर, उसके शरीर में कोई रोग नहीं हो, इस प्रकार का थोड़ा उसको सेवा करते हैं। कुछ गाय जो है कसाई में जाने वाली ज़्यादातर बीमार हो जाती है, बीमार होकर के फिर देहांत हो जाती है, परंतु हम लोग बहुत उसको कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से उसकी दवा पानी करके उसको फिर बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो महाराज जी जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आपके पास लगभग 250 गायें हैं, तो फिर तो काफ़ी सारे चारे और की चीज़ों की व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती होगी। तो एक दिन का कितना खर्चा आता होगा इस गौशाला का? एक दिन का खर्चा पानी से लेके बिजली तक आप अगर हिसाब लगाएंगे तो 25,000 रुपया का खर्चा है पूरा दिन का। घास है, पौष्टिक आहार है, फिर उनको सूखा घास है, हरा घास है, गन्ने का कुट्टी है, ये सबको हम लोग अगर हिसाब लगाया जाए तो 25,000 का खर्च पर डे का है। 25,000 का खर्च है इस गौशाले का। अच्छा महाराज जी, अभी हम जब बैठे थे आपके साथ तो चर्चा चल रही थी, तो उस समय आपने बताया कि गाय के पूजन के महत्व के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, तो कुछ थोड़ा अगर आप बताएं तो हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होगा। गौ विश्वस्त मातरम, गौ विश्व का माता है। माता तो जो जन्म देने वाली माता होती है वो हमको 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल तक दूध पिलाती है, परंतु ये गौ माता पूरी जिंदगी वो अपने को दूध पिलाती है। इसके लिए कोई माने कि नहीं माने, वो विश्व का माता है, मानना ही पड़ेगा उसको। दूध से ही व्यक्ति को संपूर्ण भोजन मिलता है, संपूर्ण आहार दूध में है। तो वो पौष्टिक दूध किसके लिए? हम लोगों के लिए है। देवताओं ने भी अवतार लिया गौ माता की सेवा करने के लिए। तो गौ माता का तो बहुत बड़ा, इसको हम लोग अगर बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, तो भी गौ माता की
कथा जो है पूरी नहीं कर सकते हैं हम लोग, परंतु 33 करोड़ देवी देवता गौ के अंदर वास है। और आज आप लोगों ने, आप सभी राष्ट्र प्रथम के जो आप पदाधिकारी लोग आए और गौ माता की यहाँ पूजन किया, बहुत अच्छा लगा हमको भी। दीपावली का दिन है, बहुत पवित्र दिन है, और इस दिन लक्ष्मी जी को हम लोग पूजा करते हैं, और माता गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। आप लोग देखो, पूजा करते करते गौ माता ने अपना गोमय जो है प्रदान किया, तो समझ लो कि ये आशीर्वाद है आप लोगों की। आप लोग जो दिल से और भाव से पूजा किया, आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, ऐसा हमारा गौ माता से प्रार्थना और हमारा आशीर्वाद। तो महाराज जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में गौ सेवा का हम लोगों को भी कई बार अवसर और लाभ प्राप्त होता है। और जब हम यहाँ पर आए थे हम लोग, तो आज महाराज जी ने बताया कि भाई दीपावली के अवसर पर आप लोगों ने गौ पूजन किया है, तो इसका ऐसा महत्व है। तो महाराज जी से बहुत हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और बहुत ऊर्जा मिलती है, और आगे सेवा कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। पर मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में गायों के प्रति इतनी जागरूकता या महत्व बुद्धि न होने के कारण गायों की स्थिति क्या है या गौशालाओं की स्थिति क्या है, उसी प्रकार से इस गौशाला की भी स्थिति है। वैसे तो महाराज जी बहुत ही कड़ी परिश्रम करके इस गौशाला को किसी तरीके से चलाते हैं, और गायें भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो में देखा। पर फिर भी इस गौशाला को सक्षम बनाने के लिए आप सभी अगर अपना कोई योगदान करना चाहें, तो इस गौशाले का पता एक बार मैं महाराज जी के मुख से आपको बतवा देता हूं, और महाराज जी का संपर्क नंबर। तो अगर आप लोग कोई सेवा करना चाहें, गाय के प्रति आपको कुछ करना हो, तो मैं महाराज जी का संपर्क अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और महाराज जी एक बार इस गौशाले का पता और अपना संपर्क सूत्र भी आपको बता देंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसी गौशालाएं जो हमारी हैं उनको सक्षम करने के लिए अपना भी योगदान प्रदान करें। महाराज जी एक बार जरा गौशाले का पूरा पता आप बता दें और अपना संपर्क सूत्र बताएं। वसई फाटा ताइली पेट्रोल पंप के ऊपर जय श्री हनुमान लक्ष्मी धाम गौशाला, मुंबई ईस्ट 8 नंबर हाईवे के ऊपर है, और हमारा फ़ोन नंबर है 8390157916। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे ऐसी ही अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस पुनीत कार्य में अपना भी सहयोग देंगे, अपना योगदान करेंगे, और गौ माता की सेवा के लिए आप सब भी हमेशा तत्पर रहेंगे। जय गौ माता। तो देखा आपने आज हमारा जो आज का दीपावली का जो दिन था वो हमने गौशाला में व्यतीत किया, और गौ माता के साथ और संतों के साथ आज हमने अपनी दीपावली का शुभारंभ किया है। तो मेरे साथ राष्ट्र प्रथम के मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसा लगा आप सब लोगों को? बहुत ही बढ़िया। आज दीपावली हम लोगों ने गौशाला में मनाई, कैसा लगा? कुछ कहना चाहते हैं? तृप्त हो गई मेरी, गौ माता के दर्शन और गौ माता के पूजन से हमारी आत्मा तृप्त हो गई। और सचिन? गौ माता की पूजा और संतों का आशीर्वाद मिलके आज पूरा दिन एकदम सुख में गया है, और बहुत बढ़िया से आनंद आ गया। बहुत ही अच्छा लगा गौ माता की सेवा करके, उनका पूजन करके संतों का आशीर्वाद मिला, इसे सौभाग्य की बात और क्या रहेगी। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज के दिन हमने गौ माता की सेवा की है, और मैं सभी सनातनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा यहाँ पर आते रहें, एटलीस्ट महीने में एक बार आएँ और गौ माता की सेवा जरूर करें। बहुत बढ़िया लगा इधर गौ माता की सेवा करने का एक अच्छा अवसर मिला। हम तरह जितने भी बच्चे हैं, सब है, युवा हैं, उनको यही बोला जाएगा कि आओ और गौ माता की सेवा किया जाए। वेरी गुड। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार से अपने त्योहारों की शुरुआत गौशालाओं से करिए, और गौशालाओं को सक्षम बनाने में अपना भी योगदान दीजिए। और ये गौ माता ही हमारे सनातन धर्म की जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्र की भी रीढ़ की हड्डी है। आइए राष्ट्र के निर्माण में हम सब एकजुट हों। मेरे साथ कहिए, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम।